नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे, कहाँ खुलेगी बाजार, कैसे आसार बन रहे हैं, उसको हम डिकोड करेंगे। सबसे पहली बात ये कि बाजार 14,500 के आसपास क्लोजिंग दी थी। क्लोजिंग साइकोलॉजिकल बेसिस पे अच्छी थी, टेक्निकल लेवल्स पे भी हम ठीक ठाक क्लोजिंग दिए थे। लेकिन दिक्कत अब एक आ रही है। क्या आ रही है कि ग्लोबल मार्केट से हमको मिल रहे हैं नेगेटिव संकेत, प्लस एफआईआई हमारे लिए बना रहे हैं नेगेटिव डेटा। आज 1800 करोड़ के आसपास की उन्होंने बिकवाली की, कल भी उनकी बिकवाली बड़ी थी। और अगर आप देखोगे बहुत दिनों से लगातार एफआईआई जो है वो बाजार पे प्रेशर डाल रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हम कहते थे डीआईआई को कोई काम धंधा है नहीं, वो बेचने पे उतारू हैं। लेकिन यहाँ पर अब वही चीज़, वही पैंतरा आजमा रहे हैं एफआईआईज। उनको सिर्फ बेचना है, नेट खरीदारी उनकी तरफ से लौट नहीं रही है, जो कि बाजार के लिए बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, अब 900 करोड़ के आसपास की खरीदारी किए हैं अपने डीआईआईज, लेकिन उनकी इस खरीदारी में मुझे कॉन्फिडेंस कम झलकता है, मजबूरी ज़्यादा, क्योंकि उनके पास इन्फ्लोज आ रहे हैं। एक म्यूचुअल फंड पे इससे पहले मैंने वीडियो डाली है, उसको देखेंगे आप तो आपको सारी बात वहाँ से अच्छे से पता लग जाएगी। अब दुनिया भर की बाज़ारों के अगर संकेतों को हम देखें तो हमारे लिए डेटा नेगेटिव बन के आ रहा है, और ये डेटा 100-110 पॉइंट तक बाजार को जो है वो नेगेटिव खोलने के लिए अभी संकेत कर रहा है। कहाँ खुलेगी बाजार? क्लोज टू 75 से 80 पॉइंट नीचे खुलने के आसार बना रही है प्रेजेंट सिचुएशन में। अब क्या बाजार कल बड़े बड़े सपोर्ट को फिर से तोड़ते हुए नीचे चली जाएगी? बहुत ध्यान से देखिएगा। इस कैंडल की जो ओपनिंग है, ठीक है, एक मिनट, जो इससे पहले वाली कैंडल थी, इसकी जो ओपनिंग है आप यहाँ पर देख लीजिए, प्राइस आप यहाँ पर देखोगे ये है 14,481, यानी कि ये जो लेवल है 14,481 के आसपास। बाजार के पास बड़ा सपोर्ट 14,475 के आसपास है, जिसको बाजार आराम से तोड़ देने वाली है कल ओपनिंग के दौरान। प्रेजेंट सिचुएशन की बात हो रही है, यानी कि कल बाजार वो है 14,400 के आसपास खुलेगी। ठीक, अब 14,400 पे खुलने का मतलब है कि ऑप्शन डेटा के हिसाब से ऊपर वालों के लिए प्रीमियम कम हो गया। ठीक है, अब वो उनको तकलीफ हो जाएगी। अब देखो, तकलीफ एक समय ऐसा होगा कि नीचे जाने पे भी तकलीफ हो जाती है, ऊपर जाने पे भी तकलीफ हो जाती है, लेकिन तकलीफ होती किसको है? आप ये समझिए कि जो राइटर्स होते हैं, पुट एंड कॉल राइटर्स, जिनको ऑप्शन राइटर्स कहा जाता है, वो सिर्फ प्रीमियम खाते हैं, और उनको जहां बढ़ा हुआ प्रीमियम मिलता है वो उधर कूद पड़ते हैं। मतलब बाजार में नीचे सपोर्ट अवेलेबल है, ऊपर वालों को तकलीफ होगी, लेकिन ये जो नेगेटिव संकेत हमको 100 पॉइंट नीचे मिल रहे हैं, अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग होना चालू हुई तो हमारे लिए बड़े सपोर्ट कहाँ पर आ रहे हैं? पहला सपोर्ट तो 14,475 का था, जो कि हम उसको बिल्कुल सम्मान देना नहीं चाहते कल, और उसके काफ़ी नीचे हम खुलने वाले हैं। इसके बाद 14,300 ये बनेगा ऑप्शन डेटा के हिसाब से सपोर्ट। ठीक है, 175 पॉइंट नीचे, यानी कि कल बाजार अगर इसके नीचे खुलती है तो पूरा रूम बनाएगी 14,300 14,325 तक गिरने के लिए। ठीक है, वहाँ तक बाजार फिसल सकती है। ये जो लेवल है 14,275, 14,300, 14,325, यानी कि ये जो 50 पॉइंट का लेवल है, ये बड़ा सपोर्ट बाजार के लिए बनकर आ रहा है प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक है, कल बाजार कहाँ खुलेगी वो मैंने आपको समझा दिया। 75 से लेके 110 पॉइंट तक बाजार नीचे खुल सकती है, ये मेरा अनुमान है, प्रेजेंट टाइम का आंकड़ा। कल किन कंपनियों के रिजल्ट आ रहे हैं उसको मैं आपको इस साथ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर फाइनल चीज़ें आपको बता दूंगा। मैं आपको सिंपली ऐसे ही बता देता हूँ। अदानी इंटरप्राइजेस के कल रिजल्ट हैं। अब देखिए, अदानी ग्रुप का आज एक अदानी पोर्ट्स का रिजल्ट आया है। देख लीजिए, 1200 करोड़ का प्रॉफिट। सोचा भी नहीं होगा किसी ने कि अदानी पोर्ट इतना बड़ा प्रॉफिट देगा। धमाका कर दिया है उसने, आग वैसे भी लगा रहा है बाजार में। अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस का कल रिजल्ट आएगा। कल एंजल ब्रोकिंग का भी रिजल्ट है, ब्लू डार्ट का है, सीएट टायर्स का है, ठीक है, कोरोमंडलम फाइनेंस का है, फिर क्राफ्ट्समैन ऑटो का है, दीपक नाइट्राइट का है, जिलेट का है। ठीक, बहुत सारी कंपनियां आप देख लीजिएगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा जिस पे आपको फोकस करना है वो करना है टाटा स्टील पे। ठीक है, टाटा स्टील पे, बाकी ऊपर जो मैंने आपको कंपनियां बताई इन पे आप फोकस रखोगे, और अगर इनमें से कोई कंपनी आपके पास हो तो आप उस पर भी फोकस ज़रूर रखिएगा, क्योंकि रिजल्ट जब आता है तो कंपनियां जो है भयंकर मोमेंटम अचानक से दिखा जाती हैं। अब हमारे लिए दिक्कत कहाँ आ रही है? जैसे ये आज की हमारी क्लोजिंग है, ठीक, कल हम खुल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कल हम खुल रहे हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि ये 100 पॉइंट का आंकड़ा है। अगर ये डेटा नीचे जाता है और हम 200 पॉइंट तक जाकर सपोर्ट ले लेते हैं, वही चीज़ हमारे लिए बेस्ट होगी। लेकिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वहाँ पर सपोर्ट लें। 275, 300 और 325, ये इन लेवल्स पे आपको बहुत ध्यान रखना है। ये इंडिविजुअली भी बहुत बड़ा कारनामा कर सकते हैं, और पूरी जोन भी बना करके ये बाज़ार को संभालने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक, अगर कल जो सेकंड हाफ की ट्रेडिंग है हमारी दुनिया भर की बाज़ारों से अगर संकेत लेकर सपोर्ट लेगी तो इन्हीं जोन के आसपास, बाकी दिक्कत तो बाज़ार में बढ़ रही है, चाहे अपना पर्सनल रीजन हो, चाहे ग्लोबल मार्केट्स का रीजन हो। जैसा कि आज की बाज़ार के लिए मैंने आपको कल बताया था,
और जाकर देख लीजिएगा वीडियो, आपको मैं जल्दी ये बात बोलता नहीं हूँ कि ऊपर के लेवल पे बाज़ार आज प्रेशर पाएगी, जैसे कि कल नीचे सपोर्ट पाई थी, आज ऊपर प्रेशर मिलेगा बाज़ार को और वही हुआ। लेकिन कल नीचे बाज़ार जाएगी लेकिन वहाँ पर सपोर्ट नहीं पाएगी, ये छोटे टाइम फ्रेम पे, मतलब कि बाज़ार खुली और अचानक से सपोर्ट नहीं आएगा जैसे कि उस दिन आ गया था। किस दिन? इस दिन अचानक से नहीं आएगा, पूरा हमें एक हॉकी पैटर्न बनाकर ही ऊपर जाने के आसार बना सकते हैं, अदरवाइज हमारे लिए दिक्कत है। तो कल के लिए एफआईआई नेगेटिव, डीआईआई की मजबूरी है, इसको मैं छोटा सा पॉजिटिव दे सकता हूँ, ठीक है। ग्लोबल मार्केट से एक नेगेटिव डेटा हमें बता रहे हैं, एफआईआई नेगेटिव, ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव, ये हो गया। टेक्निकली अभी तो हम नहीं कमज़ोर हैं लेकिन कल हो जाएंगे अगर जिस हिसाब से बाज़ार अभी सिनारियो बना रही है। ऑप्शन डेटा अब फिर से कल रिस्की हो जाएगा, और रिस्की इसलिए हो जाएगा, देखो हम यहाँ पर चले गए थे और यहाँ पर ऑप्शन डेटा रिस्की बनकर आ रहा था, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पर रिस्की क्यों हो जाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा पेन है जो 14,500 पे बरकरार है ऑप्शन डेटा के हिसाब से। उस पेन को जब चोट पड़ेगी, वो अगर हिम्मत हार गए तो बाज़ार बड़े भयंकर रूप से गिर सकती है। मतलब समझ रहे हो, 14,500 बाज़ार के लिए बहुत बड़ा लेवल था और उसको बाज़ार अचानक से टेस्ट करने आ गई, और अचानक से टेस्ट की, एक बार तुरंत सपोर्ट मिला, दोबारा टेस्ट करने आ रही है। मैं आपको ये चीज़ बार बार बताया हूँ कि जब कई बार एक ही सपोर्ट टेस्ट होता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, और जब कमज़ोर हो जाता है तो गिरावट की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो कल बाज़ार नेगेटिव खुलेगी, आप अपने हिसाब से ट्रेड्स को एडजस्ट कीजिएगा। स्टॉप लॉसेस हमारे ट्रेड्स के लिए, जो हम निफ्टी ट्रेडर पैटर्न जो हम इंट्राडे पैटर्न पे ट्रेड करते हैं उसके लिए 0.6% रहेगा, और निफ्टी ट्रेडर वालों थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको 0.4% के आसपास रखना है। कल बाज़ार थोड़ी सी ज़्यादा वोलेटाइल हो सकती है, तो अलर्ट रहिएगा जिससे कि आपको बेटर यहाँ पर टारगेट्स मिल सकें। टारगेट आपका 1.2% रहेगा, 1% पे आपको अलर्ट मूड में ही रहना है। 1% आपके फेवर में चल गया स्टॉक तो 1.2% के लिए आप जा सकते हो, लेकिन 1% पे अलर्ट रहना है, ये नहीं वहाँ से घूम गया तो आप कह रहे हो नहीं टारगेट्स नहीं हिट हुए। तो ये थी आज की बाजार की एनालिसिस। आपको कैसे लगी वीडियो बताइएगा, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। कल बाजार नेगेटिव खुलेगी लेकिन हिम्मत मत हारिएगा, बहुत से अच्छे स्टॉक्स हैं जो बहुत अच्छे अच्छे रेट्स पे लगभग आ गए हैं, तो वहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप बाइंग करना चालू कर सकते हो। ये हम बात कर रहे हैं नॉर्मल बेसिस पे, जहाँ पर बाजार में कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल हमको नहीं दिखाई दे रहा है उस केस सिनारियो में। लेकिन बाजार किस संभावना में चलने वाली है ये हमको आज नहीं पता चल सकता। कल आरबीआई का डिसीजन कैसा आ सकता है, कल की बात मैं नहीं कर रहा, मतलब आने वाले समय में सरकार क्या डिसीजन ले सकती है, वो सब हमारे सामने ऐसे खुल्लम खुल्ला है नहीं, समझ रहे हैं। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और उसके लिए हमको सिर्फ अलर्ट मोड में ही रहना है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, अलर्ट रहोगे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ट्रेड स्टॉप लॉसेस के साथ कीजिएगा, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।